कुछ कुमार नहीं कुआरता। जो भी मेहनत करती मैं कुछ खिलाती थी बच्चों को, भले दूसरे का नींदना खोदना खेती में काम करने जाती थी। वो नहीं मिलता पैसे तो इधर उधर भीख मांग कर भी लाते थे। अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देती मैं, जो कुछ 5-6 साल से किसी से भी। पिपलोदी गांव का शमशान घाट आज एक आम जगह नहीं बल्कि आईना है सिस्टम की लापरवाही और संवेदनहीनता का, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 5 घरों के चिरागों का अंतिम संस्कार फिलहाल किया जा रहा है। एक का कुछ देर बाद इसी गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो वहीं 7वें मासूम बच्चे का अंतिम संस्कार पास ही के चांदपुरा गांव में फिलहाल किया जा रहा है। साफ तौर पर आप देखेंगे कि किस तरीके से भयावह स्कूल हादसा हुआ जिसमें 7 मासूम बच्चों की जिंदगियां ली, तो वहीं करीब 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे घायल अवस्था में अस्पताल में उपचार ले रहे हैं। इस शमशान घाट में सिर्फ लकड़ियां नहीं जल रही, किसी का बचपन जल रहा है, किसी माँ बाप के उम्मीदें जल रही हैं और सपने भी जल रहे हैं। लेकिन प्रशासन है जो आंख मूंदे बैठा है, क्योंकि विभागीय लापरवाही के चलते 7 मासूम बच्चों की जिंदगियां लील गई हैं, लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रहा है। मंजर काफ़ी दुखद है, काफ़ी दर्दनाक घटना है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कितने लोग अपने बच्चे इलाज चल रहा है या बच्चे जिनका इलाज चल रहा है वो सारे स्वस्थ हैं। मनोर थाना वालों को भी छुट्टी दे देंगे हम। झालावाड़ से भी मोस्टली 1 या 2 बच्चों को छोड़ करके बाकी सभी को आज शाम तक हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी, कुछ तैयारी उसके बारे में पता? तैयारी कल कर दी गई, 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है और जांच चल रही है, जिसमें और भी कोई दोषी होंगे करेंगे। चूंकि प्राकृतिक हादसा इस तरह के होते हैं कि पानी इकट्ठा हो जाता है, नीचे से जमीन धसक जाती है, काफ़ी सारे रीजन्स हैं इसमें, उनको सबके विचार करके और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ। यही एक रीजन था प्राकृतिक हादसा या कुछ और लापरवाही भी कहीं आपको? नहीं, लापरवाही जो चीज़ है जो गांव वाले बता रहे हैं उनके हिसाब से, जो गांव वालों ने हमको बात बताई उस पर हम जांच करेंगे। क्योंकि टीचर से जब भी हमने पूछा, जो स्कूल चला रहे हैं उनसे भी जब हमने पूछा, तो उनके द्वारा ऐसी कोई बात हमारी जानकारी में नहीं लाई गई थी। इवन कल भी हमने जब उनसे पूछा वापस, तो उन्होंने कहा था हमारी जानकारी में ऐसा नहीं था और ऐसा नहीं लग रहा था। सर एक हादसा, अब इस घटना के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या स्पेशल ड्राइव होगा जो इस तरह के खंडर या पुरानी इमारत? देख, हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो ऑलरेडी ये ड्राइव चल रहा था और सभी जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी हैं, चाहे हॉस्पिटल हैं, चाहे स्कूल्स हैं, सभी को हमारी तरफ से क्लियर कट डायरेक्शंस थे कि जो भी जर्जर बिल्डिंग है उसमें किसी भी कीमत पे बच्चों को नहीं बैठाया जाए। और इसके चलते हमने करीब 12-13 ऐसे भवन थे जिनमें बच्चों को बैठने से रोका है। जहां कहीं भी अगर हमें कोई भी सूचना मिली है, छोटी सी भी, चाहे ग्रामीणों के माध्यम से मिली हो, चाहे कहीं मिली हो, हम अविलंब उसमें से सबसे पहला काम करते हैं कि बच्चों को हम वहां से हटा देते हैं। तो अभी कम से कम झालावाड़ जिले के अंदर ऐसे 7-8 इंसिडेंट हमारे पास में पहले आए थे। वहां से हमने बच्चों को उन कमरों से, उन कक्षों से हटा दिया गया और जो कंडम जितनी भी डिक्लेयर्ड बिल्डिंग्स थी उनको हटाने का भी एक बड़ा भारी काम झालावाड़ में किया गया है। और स्कूल के जो मैदान हैं इन पे अतिक्रमण हटाने का भी 34 ऐसे खेल मैदान थे बड़े जिनपे से हमने अतिक्रमण हटाया है। जो बिल्डिंग कंडम्स थी उन बिल्डिंग्स को हमने गिराया है। जब भी हमें सूचना मिलती है तो प्रथम दृष्टिया हम वहां से बच्चों को हटा देते हैं, छुट्टी कर देते हैं। हमने सारे स्कूल्स को कह रखा है कि अगर उन्हें कहीं भी लगे तो वो कभी भी स्कूल की छुट्टी कर सकते हैं। अगर उन्हें लगे कि रास्ते में आने में बच्चों को दिक्कत है, स्कूल में बैठने में दिक्कत है, अगर कहीं मार्ग बाधित हो गया है, तो इसके लिए हमने कर रखा है, उनको कह रखा है कि आप कभी भी बच्चों को जबरन स्कूल नहीं बुलाएंगे। सभी तरह की हमारी काउंसलिंग की गई थी, इंस्ट्रक्शन निकाले गए थे। अब इस चीज को देखते हैं कि आखिर क्या वाकई क्या गलती रही थी। स्टाफ से भी पूछेंगे, बच्चों से भी पूछेंगे, गांव वालों को भी बयान लेके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। झालावाड़ के पिपलोदी गांव में हुए स्कूल हादसे में जहां 7 जिंदगियों को लील लिया, तो वहीं 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे अभी भी घायल हैं। लेकिन किस कदर कहर परिजनों पर टूटा है उसका मंजर ये है, क्योंकि ये गुमती देवी आप तस्वीरों में देखेंगे, इनके 2 चिराग इस हादसे में बुझ गए हैं।
इनकी 10 साल की बेटी मीना और 7 साल का बेटा काना अब इस दुनिया में नहीं, जिसके बाद इनकी माँ जो है वो बिलख रही है, इनका रो रो का बुरा हाल है। उनके जी आपके 2 ही बच्चे थे, दोनों बच्चे हो गए और आपके पति भी बीमार रहते हैं। हाँ, दोनों बच्चे ही है। मेरे पति तो और बीमार है, बिना हाथ पग से लाचार है, वो कुछ कुमार नहीं कुआरता। जो भी मेहनत करती मैं कुछ खिलाती थी बच्चों के, भले दूसरे का नींदना खोदना खेती में काम करने जाती थी। और नहीं मिलता पैसे तो इधर उधर भीख मांग कर भी लाते थे। अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देती मैं, क्यों कुछ 5-6 साल से किसी से भी पूछ लो। मेरा आदमी पति तबीयत खराब सी, बीमार सी, जो तो पूरे स्कूल का आने बच्चे याद ऐसी मार साहब आने के इसका पति बीमार है। आप चाहो तो उनसे भी पूछ सकते हो ये बात। हमारा बच्चा मरा। बच्चे स्कूल गए थे, आपको उम्मीद थी कि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ बनेंगे, लेकिन चिराग बुझ गए आपके घर के। तो हमारा बुझ का चिराग बुझ गया। मेरे इतने बच्चे अच्छे थे, सबसे सुंदर चोरा चोरी आपके बच्चे हंसते खेलते थे इस आंगन में, लेकिन अब वो किलकारियां बुझ गई। तो मैं क्या करूं, आंगन में कुछ नहीं, ये मेरे अंगनों में तो। आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से आपके बच्चे दुनिया में नहीं रहे। ये उनकी लापरवाही से तो ये अगर वो ये जैसे देखभाल करते तो हमारे बच्चे नहीं मर। रोज ने स्कूल जाते थे मेरे बच्चे। मेरा आदमी की तबीयत खराब रहती थी, 5 साल से बीमार रहता था वो। आपको क्या उम्मीद थी बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो कुछ बड़ा बनेंगे, नाम रोशन करेंगे? अगर हम बड़े आदमी होते बच्चों स्कूल में भेजा में। तो ये गुमती देवी है जिनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इनके घर के दोनों चिराग, इनकी 10 साल की बेटी मीना और 7 साल का बेटा काना अब इस दुनिया में नहीं रहे। भयावह हादसे में उनकी जिंदगियां जो लील गई हैं, लेकिन माँ का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इनके घर से जो रौनक थी वो चली गई है। इनकी उम्मीदों के जो चिराग थे वो बुझ चुके हैं। तस्वीरें सिर्फ ईंट पत्थर के ढेर की नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां कुछ घंटे पहले मासूम बच्चे किताबों के साथ अपने सपनों की उड़ान भर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते सब कुछ मलबे में दब गया और जिंदगियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। राजस्थान के झालावाड़ जिले के गांव पिपलोदी में हुए दर्दनाक हादसे ने जहां हम सबको झकझोर कर रख दिया है, तो वहीं 7 मासूम जिंदगियां लील भी ली हैं। तो वहीं करीब 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल के बेड पर लड़ रहे हैं। जिन मासूमों के हाथ में अब तक पेंसिलें हुआ करती थी, उन्हीं हाथों में अब सुई की ड्रिप लगी हुई है और तमाम बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है, क्योंकि प्रशासन तो एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाल देगा, लेकिन उन परिजनों का क्या जिनका हाल बेहाल है, उन मासूमों का क्या जो कुछ सपने लेकर इस विद्यालय में आया करते थे, पढ़ा करते थे और उम्मीद थी कि बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ बनेंगे, लेकिन उन तमाम परिवारों के चिराग आज बुझ गए हैं और इसी मलबे में तमाम उत्साह और तमाम रोशनियां, तमाम रौनक, तमाम उम्मीदें दब चुकी हैं।